हमारे मर्द हैं, उन सबसे बड़ी चीज़ है वो उस तकलीफ को समझ ही नहीं सकते। आपको पैदा करने वाली माँ होती है, आपको राखी बाँधने वाली बहन है, आप जीवन के साथ में चलने वाली आपकी संगिनी, आपकी पत्नी है और आपको पिता कहलाने के लिए एक बेटी है। और इसमें जो अ, तकलीफ होती है लेडीज़ को, वो समझ हम जा नहीं सकते कि वो किस तरह की है। पर जब मैं स्कूल गई तो शायद मुझे प्रॉपर्ली पैड को वेयर करना नहीं आता, तो आई स्टेन्ड माय स्कर्ट। कि पीरियड्स एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जब भी हम बात करना शुरू करते हैं लगता है कि हमने क्या बात कर ली। दिल्ली जैसे या नॉर्थ के छोटे छोटे गांवों में जहां जिन शहरों में मैं रहा हूं, पला बड़ा हूं, मैं वहां की बात कर रहा हूं, आज भी वहां पर पीरियड्स जैसे विषय को लेकर खुलेआम बात नहीं की जा सकती है और आज भी झिझक है, सहज नहीं है। कई बार इस झिझक की वजह से एक सफोकेशन होता है। इस दौरान महिलाओं के मूड स्विंग्स होते हैं, उनकी अपनी तकलीफें होती हैं, लेकिन चूंकि समाज में जो मर्द हैं और जो दूसरे लोग हैं इसको इतना सफोकेट कर देते हैं, इसके बारे में खुलकर बात नहीं करते हैं कि कई बार जब कोई लड़की अपनी एज में तैयार होती है और उसके पीरियड्स पहली बार पीरियड्स हो रहे होते हैं तो किसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में फंस जाती है। कभी वो ट्रेन में सफर कर रही होती है और उसके पास पैड नहीं होते हैं, कभी वो काम करना शुरू कर देती है, 14-15 साल की लड़की कहीं जाती है और वहां पर वो सफोकेट हो जाती है, समझ में नहीं आता। तब मर्दों को क्या करना चाहिए, भाइयों को, उसके दोस्तों को, घर के मर्दों को। और ये जब मूड स्विंग्स वाली जो समय होता है, इस समय सपोर्ट कैसे करना चाहिए, और ये मैं मर्दों के लिए पूछ रहा हूँ खासतौर से। महिलाएं अपना काम कर रही हैं। सबसे पहली चीज जो हमारे मर्द हैं, उन सबसे बड़ी चीज है वो उस तकलीफ को समझ ही नहीं सकते। तो वो मैं उनको कहूँ कि आपको समझना है तो वो चीज तो समझ ही नहीं सकते कि जो वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। करेक्ट। बट ये तो कह सकते हैं कि आपको पैदा करने वाली माँ होती है, आपको राखी बांधने वाली बहन है, आप जीवन के साथ में चलने वाली आपकी संगिनी, आपकी पत्नी है और आपको पिता कहलाने के लिए एक बेटी है। तो हमारे लड़कियों के इतने स्वरूप हैं, उनमें एक ऐसी भी चीज है जो प्रभु ने ही दी है उन्हें, उसे नकारा ना करे, उनकी तकलीफ को ये समझे कि ये एक ऐसी चीज है जो प्रभु ने दी है। और इसमें जो तकलीफ होती है लेडीज को, वो समझ हम जा नहीं सकते कि वो किस तरह की है, चाहे वो मूड स्विंग्स हो, पीएमएस हो या फिर पोस्ट चीजें होती हैं, इवन ऑन दैट प्रेगनेंसी लेवल पर भी। तो सिर्फ हमें एक कोमलता से अगर और अच्छे शब्दों से अगर आप हमारा साथ दें तो हर चीज बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि हम लड़कियां और कुछ नहीं चाहती है, सिर्फ थोड़ा शब्द या थोड़ा सा स्नेह चाहती है। तो मैं सारे ही पुरुषों से यही कहना चाहूंगी, अच्छे शब्द हर औरत को हम की तरह लगते हैं। यदि चूंकि आप तमाम लड़कियों की, लोगों की आइडल है, इसलिए बोल रहा हूँ, अगर पीरियड से जुड़ा आपका कोई अपना पर्सनल अनुभव, आपकी अपनी स्टोरी हो, आपकी किसी नियर डियर की स्टोरी हो जो आप साझा करना चाहें, प्लीज साझा करें। मैं बहुत छोटी थी, फर्स्ट टाइम जब मुझे पीरियड्स हुए थे तो मैं घर पे थी, मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं बताया हुआ था। फिर जब मैंने उन्हें बताया तो उनको समझ आ गया, उन्होंने कहा किसी को बताना मत और ये वो, तो ठीक है किसी को नहीं बताना। पर जब मैं स्कूल गई तो शायद मुझे प्रॉपर्ली पैड को वेयर करना नहीं आता, तो आई स्टेन्ड माय स्कर्ट। तो मेरा वो बिल्कुल मेरे पीछे बैठता था, मुझे आज भी वो लड़का याद है। और मुझे याद है मेरे तभी मुझे जाना जरूरी था, तो मैं एग्जाम शीट खत्म हुई तो मैं वापस लेकर आई शीट, जो टीचर से एक्स्ट्रा शीट लेते हैं, और मैं बैठी तो उसने मुझे व्हाइट चॉक दिया और मुझे समझ नहीं आया उस टाइम पर कि ये क्यों दिया है। तो उसने पेपर नोट पे लिख कर दिया, यू हैव स्टेन्ड द स्कर्ट, यूज द व्हाइट चॉक टू रब दैट। और वो बात मुझे आज तक याद है कि और
मतलब वो होता है ना, कोई एक इंसिडेंट बचपन का याद रह जाता है। तो एक लड़के ने मुझे वाइट चॉक दिया था जस्ट नॉट टू गेट एम्बैरेस्ड। तो ये चीज है जो थी मेरे दिमाग में। बहुत अच्छी बात है, और ऐसा लोगों को सीखना और करना चाहिए। बहुत ही ये सिचुएशन होती है जो उस समय वो एक तकलीफ से गुजर रही होती हैं, और उस समय अगर एम्बैरेस हो जाए तो पता नहीं कौन सी चीज किसके लिए क्या ट्रॉमा हो जाए। ये भी नहीं, तो और ये था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि लड़कों की बात नहीं है ये, उसकी जो लड़की की मैं बात करूँ, उसकी मदर ने उसको सिखाया होगा। तो हम कहीं ना कहीं, हम सब लड़कियां ही एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, क्योंकि आज अगर मेरा है, अगर मैं आज उसको अच्छी शिक्षा नहीं दूंगी, आज मैं ये नहीं बताऊंगी कि एक औरत एक माँ का रूप होती है, एक शक्ति का रूप होती है, तो वो मानेगा ही नहीं। वो भी ऐसे ही सोचेगा, जो हमारी मान्यताएं आ रही हैं वही चलता चला जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी में, फ्रेंड्स में कोई ना कोई उसको ऐसा ही ट्रीट कर देगा। लेकिन जो एक माँ होती है वो ही सबसे अच्छी शिक्षा देती है, और हर माँ के पास में अपने बेटे को पढ़ाने बताने के लिए बहुत समय होता है, लेकिन सही शिक्षा देना बहुत ज्यादा जरूरी है।